यही था एक्सपेक्टेड फैसला भी। मैच बैठ गया और बांग्लादेश भी बैठ गया। मतलब जो हमारा एक्साइटमेंट लेवल था ना वो भी बैठ गया। हम सोच रहे थे कि शायद हमें अच्छा मैच देखने को मिले ना, फर्स्ट नेम खिलाना या सेकंड। और मैं ये समझता हूँ कि ये फर्स्ट नेम इज बेटर, अच्छा जी। क्योंकि एक मैसेज जाएगा क्रॉस। इंडियन बॉलर्स जो है वो फखर को बॉलिंग करनी या इमाम को बॉलिंग करनी, डेफिनेटली दे आर कंफर्टेबल विद इमाम, क्योंकि अगर वो खेलेगा भी उस तरह हर्ट नहीं करेगा ना। फर्स्ट नेम खिलाना या सेकंड। और मैं ये समझता हूँ कि ये फर्स्ट नेम इज बेटर, अच्छा जी। क्योंकि एक मैसेज जाएगा क्रॉस। इंडियन बॉलर्स जो है वो फखर को बॉलिंग करनी या इमाम को बॉलिंग करनी, डेफिनेटली दे आर कंफर्टेबल विद इमाम, क्योंकि अगर वो खेलेगा भी उस तरह हर्ट नहीं करेगा जी। फखर जैसा जो प्लेयर है वो जब चलेगा, और वो चलता भी है इंडिया के अगेंस्ट चलता भी, तो आपने एक मैच है ना, इसको एक मैच लेके चले। और स्पिन बॉलिंग डोमिनेट करेगी, क्योंकि वहाँ पे इतना बाउंस वगैरह तो है नहीं, ना कोई ग्रास इतना नजर आया जो लास्ट मैचेस हमने देखे हैं। तो आई थिंक कि अपनी स्पिन बॉलिंग को तगड़ा करें, उसामा मीर को टीम में लेके आए, फखर को वापस लेकर आए। इसका मतलब ये नहीं कि इमाम अब इस टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगा। आपने देखना है कि कौन सी टीम के अगेंस्ट कौन से प्लेयर्स ज्यादा इफेक्टिव होगा। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही। थोड़ा सा अगर दोबारा इस मैच पे आए तो केन विलियमसन का हमने देखा, वो वापस आ चुके हैं, और उनका जो रोल हम देख रहे हैं लास्ट कोई ऑलमोस्ट एक डेकेड से टीम के लिए, वो बहुत आउटस्टैंडिंग है। ऐसा प्लेयर जो एंकर भी करता है, जब तेज खेलना हो तेज भी खेलता है, स्पिन को शायद दुनिया में सबसे बेस्ट खेलते हैं, पेस अटैक को भी बहुत शानदार खेलते हैं। तमाम कंपोनेंट उनके अंदर मौजूद हैं एक वर्ल्ड क्लास प्लेयर के। एक तो उनकी शमूलियत कैसे देखते हैं, और एज ए कैप्टन रोल दोबारा उस पर आ चुके हैं, वो कैसे देखते हैं आप? डेफिनेटली आई थिंक मोस्ट टेक्निकली साउंड प्लेयर। ये ऐसे प्लेयर होते हैं कि इनके, जब हम एज कोच पाकिस्तानी टीम के साथ भी थे तो हम देखते होते हैं कि बड़े बड़े प्लेयर्स जो हैं वो आपको इंडिकेशंस देते हैं। लेट्स से विराट कोहली है, अगर आपको पिच में थोड़ी सी सीम बॉलिंग है, आप आउट स्विंग कराएं, तो वो इंग्लैंड में अच्छी पिचेस के ऊपर वो ट्रैप भी हुए जी। लेकिन अब जब आप बाबर आजम जैसा बैट्समैन है, या केन विलियमसन जैसा बैट्समैन है, स्टीव स्मिथ जैसा बैट्समैन है, तो आपको वो ये नहीं देते क्लू कि जी यहाँ पे बॉल करें अर्ली ऑन तो ये विकेट दे देंगे, क्योंकि टेक्निक बहुत साउंड है। और दूसरा ये कि 50 ओवर अब लोगों को आदत नहीं है खेलने की ज्यादा, फोकस T20 है, तो आपके पास एक इस तरह का बाबर जैसा बैट्समैन, विलियमसन जैसा, स्मिथ जैसा, रूट जैसा, इस तरह का डूसन जैसा एक प्लेयर तो लाजमी चाहिए नंबर 4 के ऊपर, जिसके इर्द गिर्द पूरे जो आपके हिटर्स हैं वो रिवॉल्व हो, और आपके पास चांस बढ़ जाता है कि आप एक बड़ा टोटल अगर चेस भी करना है या बोर्ड पे भी लगाना है तो आसानी हो जाती है। बिल्कुल ठीक जी सर। अगर हम कल के थोड़े से मैच की बात कर लें, अगर ऑस्ट्रेलिया की हम स्पेसिफिक बात करें, बार बार हम उनके आउट ऑफ फॉर्म होने की बात करें, लेकिन एक माइंडसेट भी बन जाता है ऐसी टीम्स का। अगर आप जीत नहीं पा रहे और आपको मुसलसल जो है वो शिकस्त का सामना करना पड़ता है, तो फिर आप एक शेल में चले जाते हैं। फिर क्या कमबैक करना आसान होता है, क्योंकि कल हमारा भी बहुत बड़ा टाकरा होने वाला है। और फिर अगर हम माइंडसेट की बात करते हैं ना, मेंटली हम पर बहुत ज्यादा प्रेशर होता है, और खुदा ना खास्ता अगर मैं वो कहना भी नहीं चाहती, खैर मैं लेकिन अगर कुछ ऐसे रिजल्ट्स आते हैं जो हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, तो हमारी टीम को किस तरह से उसको जो है ना वो फाइट करना है मेंटली एंड इमोशनली, क्योंकि ये वर्ल्ड कप है। सिर्फ इंडिया के साथ अगर ऐड करता चलूं कि अगर हम एशिया कप में जैसे हारे थे तो हम एक मेंटल ब्लॉक में चले गए, हमारी परफॉर्मेंस खराब होगी, लाइक गोज फॉर इंडिया एज वेल। अगर उनके साथ भी ये हो जाता है, और उनके जो अपने लोगों के साथ जो प्रॉब्लम हमने देखा, तो मेरा ख्याल है बहुत जाएगा। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, एक चीज तो इसको मान के चलनी चाहिए कि एक मैच होगा, उसमें एक टीम ने हारना है, ये तो हो नहीं सकता दोनों जीत जाए। उसमें तो अपने क्राउड का प्रेशर भी बहुत होना है। इसलिए मैच एशिया कप में हो, जहाँ मैच हुआ, बारिश होगी, जी फैसला नहीं हुआ, तो मैंने कहा आइडियल इनका मैच यही है कि इसका फैसला ही ना हो। लेकिन एक चीज ना मान के चलनी चाहिए। देखें, आज तक हम उनको 4-4 साल लगातार हम हराते थे 90s में, वर्ल्ड कप में जाते हार के आ जाते थे, ठीक है। तो हार को भी सामने रख के मैच खेलना चाहिए, और इसको एक्सेप्टेंस ये जो आप कह रहे हैं कि मैं ये कहना नहीं चाह रही, ये कहना चाहिए। हम देखे चांसेस तो हमारे हारने के, एंड ऑफ द डे तो गेम है ना, चांसेस जो एक चीज चली आ रही है। अगर आप साउथ अफ्रीकन
ये एक जो खौफ है वो क्या यार हमने चलो डिसाइडर आ गया है ना, जी। लेट्स ट्राई एंड एंजॉय, फॉरगेट अबाउट क्रॉसिंग द लाइन, देखी जाएगी। एंड लेट्स गिव आवर बेस्ट। और पाकिस्तान को भी ये जो ना हमने जीतना है, अबे जीत छोड़े ना, गेम को एंजॉय करें और अपनी बेस्ट करने की कोशिश करें। बिल्कुल, एक हमारे कॉलर भी दिमाग ज्वाइन वाले कर चुके हैं। दिमाग में ये चीज रखें कि हम ये मैच हार भी सकते हैं। बिल्कुल चले, हम ऐसे ये हार भी सकते हैं। प्लान ए और प्लान बी जरूर होना चाहिए। बिल्कुल, हमारे साथ एक कॉलर है वारिस पराचा जड़ावाला से। जी अस्सलाम वालेकुम वारिस, कैसे हैं आप और क्या पूछना चाहेंगे? वालेकुम अस्सलाम। नशीना कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ वारिस साहब, आप कैसे हैं? जी बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। जी पूछें आकिब साहब से। आकिब भाई से मैंने ये सवाल पूछना था कि एक तो आकिब भाई बड़ा मार्का होने जा रहा है कल, तो ये तो लोगों ने बेड भी जो है वो करवा लिया बुक कि कहीं हाई वोल्टेज के नुकसान ना हो जाए। इस सिलसिले में ये पूछना चाह रहा था कि जिस तरह फखर जमान को रिप्लेस किया अब्दुल्ला शफीक ने, जी इसी तरह कल इमामुल हक को भी रिप्लेस करना चाहिए। और दूसरा मेरा सवाल ये था कि फखर जमान है, ये बड़े मैच का प्लेयर है, तो इंडिया के खिलाफ उनकी परफॉर्मेंस भी अच्छी रही है, तो क्या उनको दोबारा मौका देना चाहिए और इमामुल हक को रिप्लेस करना चाहिए? ठीक है वारिस साहब, हम आपके सवालों के जवाब दे देते हैं। ये बताइए, आपने बेट तो नहीं लगा ली कहीं कल के मैच के? जी मेरा प्लान तो यही है कि फखर जमान पे कुछ पैसे लगा लिए जाए। ये नेशनल टीवी पे आप किस तरह के कंसेप्ट करते जा रहे हैं? जी आके भाई, कैसे वही जो आपने बात की समहाउ वही क्वेश्चन किया उन्होंने दोबारा। देखिए ख्वाहिश तो उसकी भी है जी, उसने जो पैसे भी लगा लिए पैसे नहीं लगाना चाहिए, बुरी बात है। दिस इज रॉन्ग। एंजॉय करें गेम को। और दूसरा ये है कि मेरी भी यही ख्वाहिश है, लेकिन फैसला ना वो कर सकता ना मैं। हम तो सिर्फ ये बता सकते हैं कि ये फैसला क्यों करना चाहिए। जी इसलिए करना चाहिए कि फखर इंडिया के अगेंस्ट स्कोर करता है, उनको हरा चुका है, बड़े मैच फाइनल में हरा चुका है। इसी तरह कोहली है, वो पाकिस्तान के अगेंस्ट हमेशा परफॉर्म करता है। कुछ ऐसे एलिमेंट होते हैं कि जो शाहीन जो है, शाहीन का प्रेशर इंडिया की बैटर्स के ऊपर होता है, होता ही होता है, बिल्कुल ऐसे वो ही। हमने देखा है। बड़े बड़े प्लेयर, शर्मा हो चाहे कोहली हो, उनके पाँव हमने स्टक होते देखे क्रीज के अंदर। ऐसे ही है। तो वो जो इम्पैक्ट है शाहीन का, अगर शाहीन एकदम से हो कि शाहीन आज उधर से बॉलिंग नहीं उस ओवर में करा रहा, हसन अली को खेलने में दे विल बी हैप्पी। यस तो इसी तरह कुछ ऐसी चीजें हैं कि जो एलिमेंट आपको ज़हन में रखने चाहिए और अपनी बेस्ट से बेस्ट 11 मैच की सिचुएशन और टीम देख के खिलानी चाहिए पिच के अकॉर्डिंग। अच्छा आके भाई, एक भारत को अगर आप बहुत क्लोजली देखें ना, तो इनको हराने का बहुत सिंपल एक फार्मूला है, वही सेम समहाउ हमारे लिए भी है, बट इनके लिए ज़्यादा में अप्लाई होता है। जितनी मर्जी अच्छी साइड हो, ये जितनी बैलेंस हो, अगर आप इन पे अटैकिंग क्रिकेट खेलें तो ये एकदम कोलैप्स करती हैं। और हमने अभी रिसेंटली टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में भी देखा, ऑस्ट्रेलिया ने डोमिनेट किया और ये कोलैप्स कर गए, फाइनल हार गए। और उसके अलावा भी एक लंबी हिस्ट्री हमें नज़र आती है कि जब ये कोलैप्सिस करते हैं। तो आपके ख्याल में ये एक सिंपल सा प्रिंसिपल है जो हमने अपने माइंडसेट में खुद डालना है, अगर वो मेरा ख्याल है तभी हो सकता है कि जब हम अपने फेयर एलिमेंट को निकाल दें। कैसे देखते हैं अगर ये अटैक की तरफ जाते हैं, चाहे बैटिंग करें हम पहले या बॉलिंग, और इनको पहले ही गिरा दें तो मुश्किल होगा उठना। ये जो मैच होता है इसमें आपने अपने इमोशंस को कंट्रोल कर, जैसे अब हम फैंस भी हैं, अब उन्होंने मैच देखना है ये आम मैच से हट के, उन्होंने एक फैसला अपने दिमाग में कर लिया कि हम नहीं हार सकते। ऐसा ही आप हार सकते, लेकिन आपके हाथ में क्या है एज प्लेयर कि आप उस दिन काम रहें। कॉन्फिडेंस जो है ना वो इस चीज़ से नहीं आता कि मैं जल्दी जल्दी चीज़ें करूं, मैं अपने ब्लॉकेज लगा दूं कि हम मैच नहीं हारेंगे। फियर ऑफ फेलिंग इज लाइक द बिगेस्ट डिफीट। तो आपने सिर्फ अपनी स्किल के ऊपर फोकस करना है कि मुझे एज बॉलर मुझे विकेटें लेनी। और जब भी आप अगर देखें इंडिया को हम जीतते तो एक बंदा जो है ना वो लाइन लगा देता तो विकेटों, ऐसा ही। तो ये 2 विकेटें 1 विकेट लेने से नहीं हारेंगे जी। इनके ऊपर प्रेशर डालो, फिर उधर ही किल, गो फॉर किल। शाहीन का प्रेशर है, हारिस का प्रेशर है, क्योंकि हारिस के अगेंस्ट भी वो ज्यादा कॉन्फिडेंट नजर नहीं आते। ऐसा ही। बीच में आप असामा मीर को लाओ, उसको बोलो यार एक मैच है, फॉरगेट अबाउट क्या करियर में होगा, क्या इस वर्ल्ड कप में होगा। आज तूने खुल के अपनी अटैकिंग
Bowling विकेट करनी है। टेकिंग बॉलिंग करनी है। लेट्स सी व्हाटएवर हैपेंस। खेलों से रिलेटेड तमाम अहम खबरें और अपडेट जानने के लिए सुनो न्यूज़ के यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा।